I know there has been a great deal of panic created in the West as major cities like New York, London, etc. are reeling under a massive outbreak of bed bugs. Please guys, Jai Hind is not responsible for all this. We are responsible for couch potatoes, pool whales, zoo hippos, you know, all those creatures that people start resembling when they lie back and watch quality entertainment. But we are not responsible for bed bugs. If you want to get bugged, then please talk about things like Commonwealth Games, 2G, 3G, betting in a low tone on the phone. But don't bug us here. Wish you your full coat of blood. Keep laughing. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Hello! Hey! Did you see Osama here? Osama? You killed him on May Day, right? Don't question! Just answer! No. We didn't see him. But hello, you can take Kasab. He is close by. F*** you! यार ये क्या यार, एपिसोड की शुरुआत ही ऐसे कर देते हैं। हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद यार। यार इस बंदे ने कंफ्यूज कर दिया मुझे। छे यार, इतने सारे जोक्स लेकर आया था मैं ओसामा पर मारने के लिए, फिर ओसामा को ही मार डाला देखे। और ये पूछ रहा है कि उसको देखा क्या। और डिड ही आस्क ओबामा? मैंने गलती से सुन लिया ओसामा। और वैसे भी अगर ओसामा नहीं मरा और ये सब बस एक नाटक है तो भी क्या फर्क पड़ता है, न्यूज सुन के मजा आया ना। अमेरिका में लोग वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे रास्ते पर आ गए थे, उस तरह रास्ते पर आकर खुशियां मना रहे थे। ट्विटर और फेसबुक पे सब खुशियां मनाने लगे। ओबामा री इलेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान को गालियां पड़ी। न्यूज चैनल्स 4 दिन तक कूदते रहे। एनालिस्ट ने आर्टिकल लिख लिख कर खूब माल बनाया। चाय की दुकानों पर बूढ़े अंकलों ने अपने पेट तोंद को खुजाते हुए कहा, हमने तो पहले ही कहा था पाकिस्तान में होना था साले को। और सेलिना जेटली ने ट्वीट किया, yippee, ओसामा इज डेड। मतलब ले देके सभी विन विन। फिर क्या इतना सोचना कि सच में मरा कि फेक में, बट पूरा ऑपरेशन काफी फिल्मी था। पाकिस्तान के मिलिट्री टाउन एबटाबाद में अमेरिकन चॉपर्स घुसे और एक बड़े से आलीशान से मैंशन पर धावा बोलकर ओसामा को मार गिराया। पर अमेरिकन फोर्सेस को उसे मार के जरा भी मजा नहीं आया। क्यों बताइए? क्योंकि आजकल वो जब तक साथ में 200-300 सिविलियन नहीं उड़ा देते ना, उनको मजा नहीं आता। खैर, मजे की बात यह है कि पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से बस आधा किलोमीटर दूर हुआ। और पाकिस्तान का कहना है कि उन्हें तो पता ही नहीं, हवा तक नहीं। That's like saying कि कोई आपके पैंट में हाथ डाल के आपके टट्टी दबा दे और आपको पता भी ना चले। वेल, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि मतलब एकदम साफ है। पाकिस्तान ने ओसामा को पनाह दे रखी थी और वो भी अपने मिलिट्री टाउन के एक शानदार बंगले में। इस बारे में और जानने के लिए चलते हैं जनरल कयानी के पास। But right after this short break, but here is our tribute to the man who America hated so much that he rhymed with the American president, Salam Osama. तुमने बहुत जोक्स दिए हमें, दुनिया तुम्हारे चूतिया पे कभी नहीं भूलेगी। देखिए। Nobody does it half as good as you, baby, baby, darling, you're the best. Baby, you're the best. Baby, you're the best. Baby, you're the best. Darling, you're the best.
वेलकम बैक। अब है हमारे साथ जनरल कयानी, पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ। जनरल साहब आप है लाइन पे? हाँ आगे आगे आगे। हाँ, आपका कहना है कि पाकिस्तान को नहीं पता था ओसामा के बारे में? बिल्कुल नहीं। तो ये आपका फेलियर हुआ? नहीं नहीं, मतलब आपके अपने शहर में वो कोठी बना के रह रहा था। फेलियर कैसे हुआ? कोठी बनाई है ना, कोई पूरी बिल्डिंग तो नहीं खड़ी कर दी। यहाँ तो छोटे छोटे सूबेदार भी मैदान के मैदान दबा के बैठे हुए हैं। ओसामा उस 4 कमरे के मकान में रह रहा था। सक्सेस हुआ जी हमारा, ये कमाल करते हो यार। तो जब रात को फायरिंग हुई, अमेरिकन चॉपर्स आए, तो आपने क्या सोचा कि क्या हो रहा है? हमने सोचा माइकल जैक्सन आ गया नाचने के लिए, और क्या सोचेंगे? हैं? भाई चॉपर आया है तो यही सोचेंगे ना कि कोई मसला होगा। कमाल करते हो यार। कोई मसला? आपके देश में अमेरिकन चॉपर आ गए और आपने सोचा कोई मसला होगा? तो जब कोई चॉपर आए तो हम क्या अपनी लुंगियों में सड़क पे दौड़े आए क्या? अमेरिका का क्या भरोसा है? वो तो दुनिया में घूम घूम के किसी को भी मारते रहते हैं। हम अपनी छत पे दूरबीन लेके बैठे रहे कि ले आ गए मामे, चल देख दे या सानू मार दे या किसी होर नू। तो यार पुराना रूल है, अमेरिकन चॉपर दिखे तो कार में घुस के बैठ जाओ और अल्लाह को याद करो। कमाल करते हो यार। नहीं नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो 5 साल से पाकिस्तान में रह रहा था। आसपास सब मिलिट्री के रिटायर्ड अफसरों के घर थे, मतलब किसी ने कभी देखा नहीं उसे? मिलिट्री के रिटायर्ड अफसर कोई पड़ोसी के घर चीनी मांगने जाते हैं क्या? है? उन्होंने कैसे देखा होगा उसको? यार ये कमाल करते हो यार। और आपने इतने साल अमेरिका से जो 20 बिलियन डॉलर लिए ओसामा को पकड़ने के लिए, उसका क्या? हाँ उसका मैं आपको बताता हूँ। वो थोड़ा ना कंफ्यूजन हो गया था जी। उन्होंने कहा था अल कायदा पकड़ो, हमने सुन लिया अल फैदा पकड़ो, तो हमने जो है फायदा पकड़ लिया। अब नहीं है कंफ्यूजन, अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया। और अमेरिका का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान को बिना बताए ये काम किया क्योंकि उन्हें आप पर भरोसा नहीं है। तो होना भी नहीं चाहिए। ओसामा को मालूम है कितना भरोसा था हमारे ऊपर, पता है? फिर देखो क्या हुआ बेचारे, मेरा मतलब कमीने का। और एक आखिरी सवाल, ओसामा के मारे जाने के बाद फिर एक बार इंडिया से डिमांड्स बढ़ गई हैं कि आप दाऊद इब्राहिम को और 26/11 के टेररिस्ट को वापस कर दें। कोई एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है क्या वर्ल्ड वाइड? है वापस कैसे कर दें? लेना है तो आके ले जाओ खुद। हाँ मतलब आप मानते कि दाऊद वही है? मैंने कब कहा? मैंने तो कहा ही नहीं है। कमाल करते हो यार। कयानी भाई पिक्चर शुरू हो रही है। लव यू मिस्टर कलाकार। अरे चलो मियाँ चलो, जल्दी चलो। वो मेरे चाचे का लड़का है। दाऊद जैसी आवाज थी। खैर ओसामा के मरने में इंडियन हाथ भी था। यस, एक हिंदुस्तानी ने ओसामा को मार गिराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वो पिछले 6 साल से चिल्ला चिल्ला के ओसामा को मारने की कोशिश कर रहा था। यस, दिस गाय। बल्कि ऑर्नब ने तो ओसामा के मरने के बाद भी अपने शो पर इतनी चिल्लम चिल्ली की कि ओसामा की आत्मा तक काम गई होगी। ऑर्नब इज लाइक वो फिल्में होते हैं ना जो गुस्से वाले हीरो होते हैं कि विलन के मरने के बाद भी उसे 2-3 गोलियां तो मार ही देते हैं। इज दैट टाइप ऑफ। वैसे अब ओसामा चले ही गए हैं तो उन्हें अपनी 72 वर्जिन्स भी मिल गई होंगी। हियर आर द 72 वर्जिन्स ही इज गोना मीट। वैसे ओसामा सच में मरा है या नहीं, इस पर इतनी कॉन्स्पिरेसी थियरीज की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह से पूछ लो, असली सच सिर्फ उन्हें ही पता है। क्योंकि ओसामा ने मरने से पहले दिग्विजय सिंह को कॉल जरूर किया होगा। इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि हमने 2009 में आपको दिखाया था ओसामा का लास्ट फोन कॉल। हियर टेक अ लुक। हेलो हेलो जरदारी। रुखसाना? अबे चूतिया, रुखसाना नहीं ओसामा। अब क्या हुआ? क्यों रोज रोज फोन लगाता है बे?
मैं मर रहा हूं। झूठे कमीने, पिछले 10 साल में 100 बार मर चुका है तू। ये रूमर सुन चुका हूं मैं, अब तो तेरे मुंह से भी सुनूंगा ना तो भी नहीं मानूंगा मैं। सच में इस बार अमेरिका। क्या अमेरिकन फोर्सेस तुम तक पहुंच गई? कैसे? अबे सुनना, अमेरिकन फोर्सेस नहीं बे, अमेरिका का रिसेशन। मेरा सारा पैसा डूब गया, इंश्योरेंस में लगाया था, इंश्योरेंस कंपनी तक डूब गई। आई एम डाइंग। You know, yes, for once someone dying called Zardari and not Diggy Raja. वैसे पाकिस्तान की सफाई में फॉर्मर आईएसआई चीफ हामिद गुल ने कहा है कि ओसामा वहां मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है। या राइट, जैसे कि दाऊद फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदने गया है और हाफिज मोहम्मद अपना पेडिक्योर करा। वैसे ओसामा इतने साल छुपने के बाद अचानक से कैसे मारा गया, इसका रीजन रवि शास्त्री के पास है, आइए देखिए। I think he underestimated the due factor in the second inning. और अभी बाकी अन्ना हजारे, नीरा राडिया, बरख दत्ता, हमारे लालची क्रिकेटर्स और आज के एलएनएन में जूजू, बट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। चल हाँ जी, तो अब अपने सक्सेसफुल अनशन के बाद अन्ना हजारे अब सब तरफ छा गए। उन्हें औरिंदम चौधरी से 1 करोड़ का कैश प्राइज मिला। उन्होंने एक दिन के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की गेस्ट एडिटरशिप ली। देश भर में चल रहे कम से कम 4 और अनशनों को अपना वर्बल सपोर्ट दिया। लोकपाल पैनल की 3 मीटिंग्स अटेंड की। शांति भूषण को पहचानने से इनकार किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा बैन कर दिए गए। आई थिंक इतनी हैपनिंग लाइफ तो एंजेलिना जोली की भी नहीं है। और अन्ना जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आई वोंट बी सरप्राइज्ड टू सी हिम ऑन द चैनल वी स्प्लिट्स विला नेक्स्ट सीजन। अन्ना और भूषण प्यार से तकरार तक की पूरी कहानी। पिछले दिनों ट्विटर पर अमर सिंह ट्रेंडिंग टॉपिक्स की लिस्ट में दिखाई दिए। यस, अमर सिंह वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, जबकि आज तक मुलायम सिंह कभी ट्विटर पर ट्रेंड नहीं। Which goes on to show कि इस दुनिया में सक्सेसफुल लूजर बनने के लिए भी भयंकर कंपटीशन। और आप में से काफी लोग बार बार कमेंट्स करते हैं कि हमारी बैंड की लीड सिंगर बार बार एक ही हैंड मूवमेंट करती है। मोस्ट हम्बली मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम जल्दी उसे वैरायटी ऑफ हैंड मूवमेंट्स सिखाने के लिए किसी टॉप अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं। थैंक यू वी आर ऑलरेडी कलेक्टिंग डोनेशंस फॉर दैट। तो अगर आप चाहें कि वो अपने दोनों हाथों से चुटकियां बजाए तो आप भी इस फंड में डोनेट कर सकते हैं। बरखा दत्त ने कहा है कि नीरा राडिया ने अपने बयान में उनका नाम नहीं लिया, इसीलिए वो बेगुनाह है। वाह, ये आपको दोबारा सुनना होगा। बरखा दत्त के हिसाब से वो बेगुनाह है क्योंकि नीरा राडिया ने अपने बयान में उनके बारे में कुछ नहीं कहा। आई थिंक बरखा दत्त थोड़ी कंफ्यूज है। नीरा राडिया और सुप्रीम कोर्ट 2 अलग अलग चीजें हैं। बरखा, हेलो, नीरा राडिया ऐसी दिखती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसा। तो सीरियसली व्हाट द फक यार, आई मीन नीरा राडिया क्लीन चिट दे रही है, इसके बाद तो कलमाड़ी और ए राजा भी तिहाड़ के अंदर से कूदने लगेंगे, हमें भी क्लीन चिट चाहिए प्लीज, हमें भी दे दो ना, क्लीन चिट दे दो ना आंटी, प्लीज दे दो ना। वर्ल्ड कप जीते इंडियन क्रिकेटर्स ने कहा है कि 1 करोड़ रुपए के इनाम की जो राशि है वो बहुत कम है और हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए। मतलब उनका लॉजिक था कि अगर हम फिक्सिंग करके फाइनल हार जाते तो कम से कम 7-7 करोड़ मिलता, कम से कम 5 तो दो यार। पर सोचिए, एक टीम जो अभी अभी वर्ल्ड कप जीत
कराई है या जीत चुकी है, जिसे 1 करोड़ के कैश प्राइज के अलावा ढेर सारे और प्राइजेस लाइक कार्स, बंगलोज, ज्वेलरी, एडवर्टाइजमेंट डील्स और IPL कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, वो कैश प्राइज बढ़ाने के लिए लड़ रही है। आई थिंक इट्स वेरी ग्रीडी। मतलब शर्म आनी चाहिए यार इन लोगों को। ये चाहते क्या है? शरद पवार BCCI का सारा पैसा इन्हें ही दे दे, अपने बुढ़ापे के लिए अपने पास कुछ भी ना बचाए। शेम ऑन यू इंडियन टीम। एक बूढ़े बीमार आदमी को इस तरह परेशान करते हो। Shame on you. Shame on you. इतना ही नहीं, हमारे सीनियर क्रिकेटर्स का कहना है कि पूरे सपोर्ट स्टाफ को 50 लाख रुपए देना थोड़ा ज्यादा हो गया है और उन्हें कम पैसे मिलने चाहिए थे। नाउ दैट्स स्पोकन लाइक अ ट्रू इंडियन, असली इंडियन मेंटालिटी। मेरा छोटा है तो है, दूसरे का बड़ा क्यों है, काटो साले का। सर, बहुत सारी बार्गेनिंग के बाद सरकार ने इनाम की जो राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी, विच मीन श्रीशांत को वर्ल्ड कप में पानी पिलाने के अब 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ मिलेंगे। क्या बात है। वाह। पर मुझे समझ नहीं आया कि अगर क्रिकेटर्स 1 की जगह 5 करोड़ मांग रहे हैं तो उन्हें सीधे सीधे आदर्श सोसाइटी में फ्लैट क्यों नहीं दे देते? उनको इनाम भी मिल जाता और कंट्रोवर्शियल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी हो जाता। अच्छा, ये सुनिए, दिल्ली पुलिस ने 2 मर्डर्स और रॉबरी के केस में शामिल एक मुजरिम को पकड़ने के लिए 15,000 रुपए का इनाम रखा है। यस, एक अच्छे खासे हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पूरे 15,000। आई थिंक दिल्ली पुलिस का प्लान था उसे शर्म से ही मार देना। इमेजिन, आप 6 साल से चोरियां और डकैतियां कर रहे हैं, 2 खून में भी शामिल हैं, शहर बदल बदल के, नाम बदल बदल के, भेष बदल बदल के छुप रहे हैं और आप पर इनाम रखा जाता है 15,000। That's purely insulting. I mean, 1975 में गब्बर सिंह को पकड़ने पर 50,000 का इनाम था और 36 साल बाद पुलिस 15,000 दे रही है। इससे वो हिस्ट्री शीटर तो पकड़ा नहीं जाएगा, ऊपर से 15,000 के इनाम के चक्कर में 100 बांग्लादेशी और घुस आएंगे हमारे देश में। और अब बाकी है आज का LNN, जिसमें है एक दुखियारा जुजू। बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। और अब सीधे चलते हैं बरख दत्ता की दुकान पर फॉर लेट नाइट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं बरख दत्ता, ये है LNN और आप हैं आप। हमारी आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, बेरोजगार वोडाफोन के कुत्ते ने काटा अपनी जगह कंपनी में आए नए ब्रांड एम्बेसडर जूजू को। जी हां, मुंबई से रिपोर्ट है कि इस मासूम से दिखने वाले वोडाफोन के कुत्ते ने आज एक राह चलते जूजू को काट खाया। ध्यान से देखिए इस कुत्ते को, देखने में एकदम मासूम, सीधा साधा, अच्छे खानदान का कुत्ता मालूम होता है, लेकिन इसके अंदर एक कितना खतरनाक वहशी छुपा हुआ है, ये किसने सोचा। इस बारे में और बात करने के लिए आइए चलते हैं अपने मुंबई संवाददाता जैनेश पटेल के पास। हाँ, कहिए बरक। जैनेश, ये हादसा कब हुआ? बरक, ये वोडाफोन का कमजोर सा जूजू आज दोपहर जैसे ही अपने एक और इरिटेटिंग एड को बना करके बाहर निकल रहा था, वहीं साइड में छुप करके खड़े इस वोडाफोन पग ने उसके पग पे काट लिया। लेकिन ऐसा करने का कारण? बेरोजगारी तो आदमी को भी कुत्ता बना देती है बरक, फिर ये तो पहले से ही कुत्ता था। खबर मिली है कि इसने 2-3 जगह जॉब का ट्राई किया। टाटा डोकोमो में इसे डंप एस का जॉब मिलने ही वाला था, फिर लास्ट मिनट पे वो काम रणबीर कपूर को मिल गया। ब्रेकिंग न्यूज, रणबीर कपूर ने छीना कुत्ते से उसका जॉब। और छोटे शहर के बेवकूफ दर्शकों को हम बता दें कि जॉब का मतलब होता है नौकरी। आगे बताइए जैनेश। बरक, ये कुत्ता फिलहाल फरार है और माना जा रहा है कि ये भी बाकी कुत्तों की तरह पाकिस्तान में ही जाकर के छुपा है। तो उस जूजू के क्या हाल हैं? इंजेक्शन वगैरह लग गया?
हाँ बरक, लेकिन इंजेक्शन लगते ही उसकी सारी हवा निकल गई और इससे बाकी के जूजू बहुत परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें भी सिविल सोसाइटी माना जाए और ऐसे हमलों से उन्हें बचाने के लिए एक जूजू लोकपाल बिल बनाया जाए। ब्रेकिंग न्यूज, जूजू ने मांगा जूजू लोकपाल बिल। और बताइए जैनेश। और कुछ नहीं है बरक, फालतू में न्यूज को खींचो मत, समझे? ओके जैनेश, गो अभी बाकी है राजेश खन्ना खेलेंगे पुणे की टीम से अगला आईपीएल और ओसामा बिन लादेन की हार्ड डिस्क में मिली ढेर सारी मद्रासी ब्लू फिल्म्स। खबरें अभी और भी हैं लेकिन आज मूड नहीं है। जय हिंद। फैंटास्टिक, एक जोरदार तालियां हो जाए यार हमारे तो ये था आज का जय हिंद। आपके पास भी कोई जोक्स, पंचेस, ऑब्जर्वेशंस या आपके पुराने लव लेटर हो जो अब पढ़ने में फनी लगते हो तो प्लीज भेजिए, हम पढ़ेंगे और आपको इंसल्ट भी करेंगे। जय हिंद। If you